साल 1976 और 78 में दो बड़े दंगे हुए थे। आरोप है कि इन दंगों को लेकर पुलिस ने कुल 16 मुकदमे दर्ज किए, लेकिन 23 दिसंबर 1993 को राज्य में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तो 16 में से 8 मुकदमे वापस ले लिए गए। इन मुकदमों के वापस होते ही मामला लगभग रफा दफा हो गया था, लेकिन 1978 में हुए दंगे के 8 केस वापस लेने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर केस वापस लेने की एक कॉपी वायरल हो रही है, जिस कॉपी ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया है और समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये केस शफीकुर रहमान बर्क के कहने पर आजम खान ने वापस कराए थे। ये आरोप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि कैसे 8 केसों को दबा दिया गया। साल 1978 में जब भारत मोरारजी देसाई सरकार के नोटबंदी की घोषणा के झटकों से जूझ रहा था, उसी वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक दंगों का तूफान चल रहा था। सांप्रदायिक तनाव के रूप में शुरू हुआ विवाद जल्द ही क्षेत्र के सबसे विनाशकारी दंगों में से एक में बदल गया, जिसमें 184 लोग मारे गए, लोगों को जिंदा जला दिया गया। कुछ तो ऐसे बदनसीब थे जिनकी बॉडी तक नहीं मिली, जिनमें 180 हिंदू थे। 1978 के दंगों ने संभल की डेमोग्राफी बदल कर रख दी। तो वहीं अब संभल दंगों से जुड़ी एक फाइल मिली है। लेटर में न्याय विभाग ने संभल दंगों से जुड़े 8 मुकदमों को वापस लेने का आदेश दिया था। दंगों को लेकर कुल 16 मुकदमे दर्ज हुए थे। मुलायम सिंह ने दिसंबर 1993 को सीएम बनने के 18 दिनों के भीतर ही केस वापस ले लिए थे। 3 मुकदमों में तत्कालीन सरकार ने मुकदमा लिखवाने वाले इंस्पेक्टर को ही कोर्ट में गवाही देने से रोक दिया, इसलिए 184 हत्या मामले में आज तक किसी को सजा नहीं हुई। 1978 के दंगों की फाइलें तलाशी जा रही थीं। इसी दौरान यह फाइल भी मिली। सूत्रों के मुताबिक दंगों के 10 केस की फाइल खंगालने से पता चलता है कि हत्या जैसे संगीन मामलों को भी राज्य सरकार ने ठीक से हैंडल नहीं किया था। संभल में 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के 10 केस जो जिला न्यायालय में चल रहे थे, उनके बारे में पता चला है कि उनमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। राज्य सरकार के अभियोजन विभाग द्वारा मुकदमों की पैरवी में कोई रुचि नहीं ली गई, जिस कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। इनमें से किसी केस में गवाही ही नहीं हुई, तो वहीं किसी केस में जांच अधिकारी ही गवाही देने के लिए पेश नहीं हुए, जिनकी वजह से आरोपी बरी हो गए। 1978 के दंगों में बलवा, आगजनी और लूटपाट जैसे गंभीर आरोप थे। इन मामलों में रिजवान, मुनाजिर, मिंजार और इरफान जैसे मुस्लिम आरोपी थे। तो वहीं बनवारी लाल गोयल के खंडसारी कारखाने में लूटपाट, आगजनी और करीब 20 हिंदुओं की हत्या कर शवों को जलाने के आरोप भी शामिल थे। 23 दिसंबर 1993 के इस पत्र के अनुसार दंगों के केस वापस लेने का प्रस्ताव था। पत्र वायरल होने के बाद तत्कालीन हिंदू दंगा पीड़ितों ने 1995 तक केस चलने की बात कही। वह उस समय मिले मुआवजे को बेहद कम बता रहे हैं और आरोपियों के कोर्ट से छूट जाने की भी बात कर रहे हैं। हालांकि मुरादाबाद जिला प्रशासन ने इस पत्र की पुष्टि नहीं की है, तो हम भी इस वायरल लेटर की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन इसमें जिस तरह से लिखा गया है कि किस तरह मुकदमों को दबाया गया, आगे उन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, जिसके कारण हिंदुओं ने पलायन कर लिया था। फाइल में धारा 147, 148, 149, 395, 397, 436 और 307 आईपीसी की धाराओं में केस दर्ज हुए थे। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि 1978 के दंगों से जुड़े तथ्यों की खोजबीन लगातार जारी है। अभी तक हमें 10 मुकदमों की फाइलें मिल चुकी हैं। सरकार इस मामले में जो भी दिशा निर्देश हमें देगी, उसके मुताबिक आगे की कार्यवाही की जाएगी। लेकिन 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद योगी सरकार और प्रशासन ने इसे सख्ती से लिया और कईयों पर कार्यवाही की। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसका जिक्र किया कि किस तरह से विपक्ष संभल दंगे पर चुप है और न ही पीड़ित परिवारों को अभी तक इंसाफ दिला पाई। 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। जिस तरह संभल हिंसा पर लगातार कार्रवाई हो रही है, 1978 के दंगे की फाइल मिल रही है, इससे साफ है कि योगी आदित्यनाथ इस दंगे पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हिंदू दंगा पीड़ितों ने 1995 तक केस चलने की बात कही है और ऐसे में अगर फाइल दोबारा खुली तो समाजवादी पार्टी का बड़ा राज सामने आ जाएगा कि क्यों ये केस बंद कराए गए और 46 साल तक पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए तड़पता रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनतंत्र टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।